हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, हमने काफी कुछ बातें करी है पिछली क्लासों में एवरेज के बारे में। आज कुछ चीजें और बची हुई है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बाद में हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। तो देखिए, करते हैं आज की चर्चा। तो आज का पहला सवाल लेते हैं एक बार। देखिए, इस सवाल को सबसे पहले हम कंसेप्ट से करेंगे। ऐसे चार सवाल लिए मैंने इसी पैटर्न पर। तो सबसे पहले इनको चारों को एकदम बेसिक से सोल्व करेंगे, बाद में इसको डायरेक्ट वर्बली कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो चलिए सुनिए, बात को ध्यान से देखना। इसने बोला है 25 संख्याओं का औसत 70 है। 25 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। इनमें से पहली 14 संख्या का औसत 76 और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 61 है। 15वीं संख्या ज्ञात करो। देखो, 25 संख्याओं का जो औसत है वो 70 बताया। 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना बताया? 70। इसका मतलब सारा टोटल कितना हो जाएगा? 25 संख्याओं का औसत 70 है, हर संख्या 70 है, तो टोटल हो जाएगा 25 7 175, 1750 हो जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं एक बार, ठीक है? इसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं इसको। फिर ये करा, इनमें से पहली 14 संख्या, शुरू की जो 14 संख्या, इन 25 संख्याओं में शुरू की जो 14 संख्या उनका औसत है 76। 14 संख्याओं का औसत 76, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 14 को गुणा करेंगे 76 से, यह आ जाएगा 14 छिके 84 हासिल 8, 14 7 98 और 8 106, यह आ जाएगा 1064। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कह रहा है आखिरी की जो 10 संख्या है उनका औसत 61 है, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? औसत 61 है 10 संख्या को, तो टोटल कितना हो जाएगा? 61 को 10 से गुणा करें 610। देखो ध्यान से सुनिए बात को। शुरू की 14 संख्या ये है और लास्ट की 10 संख्या ये है, 24 संख्या है, जबकि टोटल संख्या है 25। इसका मतलब कौन सी संख्या नहीं है? आराम से सुन लीजिए, तसल्ली से देख लो। 1 2 3 4 5 4 5 14 15 16 17 18 19, ये संख्या है। देखो ये कह रहा है शुरू की 14 संख्या, तो शुरू की 14 संख्या तो ये आ गई, और लास्ट की कितनी संख्या? 10 संख्या। तो 15 के बाद जो 10 संख्या है ये 25 संख्या हो गई क्या? गिन लेना, 10 संख्या है ये, तो 10 संख्या ये और 14 संख्या 24, इसका ये संख्या नहीं है। क्लियर है बात? तो सभी 25 संख्याओं के टोटल में से 24 संख्याओं का टोटल घटा दो, जो बची हुई संख्या जाएगी। बची हुई संख्या कौन सी है? 15वीं संख्या है। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसका मतलब है 15वीं जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 25 संख्याओं का टोटल है 1750, उसमें से 1064 तो ये है और 610 यह आ जाएगा 1750 माइनस, देखो 1674 हो जाएगा। तो 26 और 50, 26 इसमें बच जाएंगे और 50 ये, आपका आंसर आ जाएगा 76। इसका मतलब ये है 15वीं जो संख्या है वो कितनी है? 76 है। ठीक है, पूरा बेसिक से बताया है। क्लियर है बात? अभी इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे 3 सवाल और लूंगा, उसके बाद चर्चा करूंगा इस बात की। अगला सवाल देखो, 40 संख्याओं का औसत 100 है। 40 संख्याओं का औसत 100 है, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 40 को 100 से गुणा करेंगे 4000, टोटल आ जाएगा जी 4000। उनमें से पहली 21 संख्याओं का औसत 95, पहली 21 संख्याओं का औसत है 95, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 को 95 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 21 पंजे 105 हासिल 10, 21 नाम 189 और 10 199, 1995 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम 18 संख्याओं का औसत 106, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 106 है, तो 106 को 18 से गुणा करेंगे। आराम से देखना, 18 को 100 से गुणा किया 1800, 18 छिके 108,
1800 और 108 कितना हो जाएगा? 1908 हो गया भाई साहब। अब मेरी बात बहुत तसल्ली से सुनना, आपको पता है 21 और 18 39 संख्या हो गई, जबकि 40 संख्या है। तो 40 संख्याओं में 39 संख्याओं का अगर टोटल घटा देंगे तो जो संख्या बची हुई आ जाएगी, और बची हुई संख्या कौन सी आ जाएगी? 22वीं। पिछले सवाल की तरह सेम है, कोई अंतर थोड़ी है। तो इसका मतलब है 22वीं संख्या जो है वो कौन सी आ जाएगी? 4000 में से घटाना है किसको? 1995 और 1908। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 4000। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, ये जो 8 है मैं इसमें मिला देता हूं, तो ये हो जाएगा 2003। 2003 में क्या करेंगे? 1900 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3903 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो 4000 में 3903 जाएगा, 97 आ जाएगा। इसका मतलब है 22वीं जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 97 आ जाएगी। 22वीं संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 97। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखिए और सुनो बात। 27 संख्याओं का औसत 150 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो औसत का मतलब प्रत्येक संख्या 150 है। अब प्रत्येक संख्या 150 है तो 27 संख्या का टोटल कितना हो जाएगा? 150 को 27 से मल्टीपल करेंगे। देखो जी ये जीरो तो ऐसे कैसा जाएगा? 15 7 105 हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40, यह आ जाएगा 4050। ठीक है, अच्छा फिर पहली 13 संख्याओं का औसत 157, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 गुणा 157, यह आ जाएगा 13 7 91 हासिल 9, 13 पंजे 65 और 9 74 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20, यह आ जाएगा 2041 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2041। उसके बाद देखिए 15 संख्याओं का जो औसत है वो 142 है। 15 संख्याओं का जो औसत होगी 142 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 गुणा 142, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 चौक 60 और 3 63 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21। ठीक है भाई साहब, अब बात है, देखो ध्यान से सुनना, 27 संख्या है जबकि इसने दे दिया 28 संख्याओं का टोटल। इसका मतलब की बार एक एक्स्ट्रा आ गई, तो एक एक्स्ट्रा जो है वो 13वीं संख्या है। कैसे है 13वीं संख्या? मैं समझाता हूं आपको, वही बात जो भी पहले समझाया था। 1 2 3 4 5 13 14 15 16। देखो समझिए बात को, 27 संख्या उनमें 13 संख्याओं का टोटल दे दिया, तो ये लो जी भाई साहब 13 संख्याओं का टोटल। फिर इसमें मतलब आखिरी की 15 संख्या, तो टोटल तो 27 है, तो 27 में 13 निकल गया, 14 संख्या बची है, 14 बची है, लेकिन ये चल रहा है आखिरी की 15, तो आखिरी की 15 कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी। तो संख्या डबल कौन सी काउंट हुई? 13वीं संख्या डबल काउंट हुई। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब यह है, अगर इन 13 और 15 सभी संख्याओं का टोटल कर ले, उसमें से 27 संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो आ जाएगा आपकी बार कौन सी संख्या आ जाएगी? 13वीं संख्या। देखो एकदम बेसिक से समझाया, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आ जाएगा 2041 प्लस 2130 माइनस 4050। देखो जी ध्यान दीजिए, 4171 हो जाएगा माइनस 4050, तो ये कितना बच जाएगा? 121। तो कहने का मतलब है 13वीं संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी? 121 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 35 संख्याओं का औसत 200 है। 35 संख्याओं का जो औसत है वो 200 है। पहली 20 संख्याओं का औसत 196, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 207। तो ये कह रहा है 20वीं संख्या कितनी आ जाएगी? आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, वो का वही तरीका, 36 संख्याओं के टोटल में 35 संख्याओं का टोटल घटा देंगे। आराम से कर लीजिए, तसल्ली से कर लीजिए, टोटल कितना आएगा? देखो जी 35 संख्याओं का औसत 200 है, यानी प्रत्येक संख्या 200 है। प्रत्येक संख्या 200 है तो 35 दूनी 70 और ये 2 जीरो, ये तो आ जाएगा 7000। तो 35 संख्याओं का टोटल है वो कितना आ जाएगा? 7000। और ये कह रहा है पहली 20 संख्या का औसत 196, तो पहली 20 संख्या का औसत 196, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0।
और 196 दूनी 392, 3920 हो गया भाई। फिर अंतिम 16 संख्याओं का औसत 207, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 207। आराम से देखना, तसल्ली से देखना। 16 दूनी 3200, 16 7 112, 16 दूनी 3200, 16 7 112, तो 32 और 112 कितना हो जाएगा? 3312 हो जाएगा। देखिए 39 और 33 हो जाएगा 72, ठीक है, 7232, 7232 ये टोटल आ गया किन संख्याओं का? 20 और 16 36 संख्याओं का। 36 संख्याओं के टोटल में अगर 35 संख्याओं टोटल घटाएंगे, जो संख्या एक्स्ट्रा है वो आ जाएगी। एक्स्ट्रा कौन सी संख्या है? 20वीं संख्या। तो 20वीं संख्या जाएगी 7232 में से 7000 घटा देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 232। मैं समझता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चारों सवाल एक जैसे हैं, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर संख्या में बदलाव था, उसके आधार पर हमने सोल्व कर लिया है। मैं समझता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हमारा प्रश्न है कि क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप इजी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात, प्यार से सुनना। देखो जी समझिए, अब मैं वापस जिस सवाल से शुरू किया था उसी में आ जाता हूं वापस। ये आपका वापस पहला सवाल आ गया, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ये समझाता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको जो आपके साथ एक घटना घटती है उस घटना की चर्चा करूंगा और उस घटना को रिलेट करेंगे हम इस सवाल से, तो प्यार से ये बातें आराम से आपको समझ में आ जाएगी। देखो जैसे समझिए आपके घर वाले हैं, उन्होंने आपका हर महीने का खर्चा फिक्स कर रखा है, भाई साहब 5000 रुपये आपको भेजे। कितने रुपए खर्च कर दिया, कितना बता दिया? 5000। अब कोई जरूरी नहीं 5000 से आपके एग्जैक्टली 5000 खर्चा हो, कई बार 5000 से ज्यादा भी खर्चा हो सकता है और कई बार कम भी हो सकता है, सही बात। तो फिर क्या करें, कैसे मैनेज होगा? देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए इस बार 5000 की बजाय आपके पास 5400 रुपए खर्चा हो गए। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत प्यार से सुनना, तसल्ली से सुनना, क्योंकि अगर ये बात जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए इन सवालों में कोई पेन नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 5000 रुपए का खर्चा आपके घर वाले बेचते हैं, लेकिन इस साल इस महीने में आपका खर्चा हो गया 5400 रुपए। 5400 रुपए हो गए, इसका मतलब 400 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। अब 400 रुपए जो एक्स्ट्रा हुए हैं वो कहां से लिए आपने? उसके दो इलाज है। क्या इलाज है? दो इलाज ये हैं कि भाई पहला इलाज तो कि किसी दोस्त से उधार ले लिए, ठीक है, और दूसरा इलाज है हो सकता है आपके घर वालों ने एडवांस ही भेज रखा हो अगले महीने का खर्चा, उसमें से 400 निकलवा लिए। तो दो इलाज हो गए। तो देखो अब बात है, अगर घर वालों ने एडवांस भेज रखे, अगर घर वालों ने एडवांस भेज रखे तब तो क्या इलाज करेंगे, और घर वालों ने अगर एडवांस नहीं भेज रखे हैं तो क्या इलाज करेंगे? दोनों की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर घर वालों ने एडवांस भेज रखे हैं तब तो क्या करेंगे? अगले महीने के खर्चे में से निकलवा लेंगे, यानी जो 400 रुपए अगले महीने के खर्चे में से निकलवा लेगा। क्लियर है? यानी अगले महीने के लिए आपके पास 4600 रुपए बचेंगे। अगले महीने के लिए आपके पास कितने बचेंगे? 4600 रुपए। क्लियर है बात? और अगर मान लीजिए घर वालों ने एडवांस नहीं भेज रखे तो फिर किसी दोस्त से उधार लेने पड़ेंगे। तो आपका कोई दोस्त है राकेश, आपने उससे उधार ले लिए पैसे, ठीक है, तो 400 रुपए राकेश से अगर उधार लिए हैं तो फिर अगले महीने में जब खर्चा मंगवाओगे घर वालों से तो क्या बोलोगे कि देखो जी 5000 तो आप भेजते हो, उसमें तो कोई इफ बट है नहीं, वो तो भेजने ही भेजने हैं, उसमें कम की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, और 400 रुपए राकेश से उधार ले रखे थे वो और देने हैं, मतलब घर वालों से कितने रुपए मंगवाएंगे? 5400 रुपए मंगवाएंगे। बात समझ रहे हो? क्लियर है बात? दोनों कंडीशन प्रैक्टिकली सोचना, मेरे को ये मत पूछना सर कब जोड़े कब घटाए, आप खुद सोचिए कब जोड़ना है कब घटाना है। अगर 5000 रुपए आपके घर वालों ने एडवांस ही भेज दिए, इसका मतलब अगर इस महीने में 5400 रुपए खर्चा हो रहा है, इसका 400 रुपए आपने एटीएम से जाकर निकलवा लिए अगले महीने के खर्चे में से, ठीक है, तो इसका अगले महीने के लिए आपके पास खर्चा हो जाएगा 4600 रुपए।
और यदि मान लीजिए आपके घर वालों ने एडवांस नहीं भेज रखा है तो फिर किसी दोस्त से उधार लेने पड़ेंगे। तो आपने राकेश से 400 रुपए उधार ले लिए, तो फिर अगले महीने में जब घर वाले खर्चा भेजेंगे तो उनको क्या बोलेंगे कि भाई देखो 5,000 रुपए जो भेजते हो उसमें कोई इफ बट नहीं है, वो तो आपको चुका देने ही पड़ेंगे, इसमें इससे कम में काम नहीं चल सकता। ठीक है। और अब बात यह है, अगर वो 400 रुपए जो राकेश को देने वो अलग से देने पड़ेंगे आपको, मतलब रुपए हो गए 5400 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे? 5400। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती है कि भाई किसी महीने में आपके पास खर्चा कम हुआ हो, 5,000 रुपए है, और मान लीजिए खर्चा आपका 4800 रुपए हुआ है। अब 4800 रुपए अगर आपके पास खर्चा हुआ, इसका 200 रुपए बच गए आपके पास, तो उसके भी दो इलाज है। वही दो इलाज, अगर घर वालों ने एडवांस भेज रखा है तब तो 5,000 तो वो एडवांस भेजे हुए हैं हम अपने पास, और 200 रुपए इस महीने के बच गए, मतलब अपने अकाउंट में कितना रुपए दिखेगा? 5200 रुपए दिखेंगे। अपने अकाउंट में कितने रुपए दिखेंगे? 5200 रुपए। ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए घर वालों ने एडवांस नहीं भेज रखा तो फिर क्या करेंगे? जब फोन करेंगे तो कहिए भैया, घर वालों को कहेंगे भाई 5,000 तो आप भेजते ही हो, लेकिन उनमें से 200 रुपए तो मेरे पास पड़े हुए हैं, कितने भेज दो? 4800 रुपए भेज दो। हाँ, ये दरअसल कम लोग करते हैं। अगर खर्चा एक्स्ट्रा खर्च हो गया तब तो मंगवा लेंगे घर से, लेकिन अगर बच गया तो घर वालों को ये नहीं कहते कि साहब इतने कम भेज दो, है ना। हाँ, जो हमारे माँ बाप है, चलो खैर उन पर हमारा इतना तो अधिकार बनता ही है। लेकिन आपको यहां पर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कोई माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है, हिसाब पूरा देना पड़ेगा। इसलिए रियल लाइफ में आप कैसे करते हो वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशन है वो क्या कहती है उसके आधार पर चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर आपके पास 200 रुपए बच गए तो इसका मतलब ये है, अगर घर वालों ने एडवांस भेज रखा है तो 5,000 रुपए तो आपके पास एडवांस पहले के पड़े हैं, एडवांस है वो, और 200 रुपए ये बचे हुए, यानी 5200 रुपए आपके अकाउंट में रहेंगे। और यदि मान लीजिए घर वालों ने आपको एडवांस नहीं भेज रखे तो मंगवाते समय कहते हैं भाई 5,000 तो मेरे पास है, सॉरी 5,000 आप भेजोगे, लेकिन 200 रुपए मेरे पास पड़े, आप तो केवल 4800 रुपए ही भेज दो। ठीक है, हो गई बात क्लियर? ध्यान में रह जाएगी। अगर किसी को कोई खटक है तो एक बार इस बात को, इस एग्जाम्पल को एक बार वापस से देख लेना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कैलकुलेशन हम करेंगे तो बहुत सारी बातें आपके क्लियर हो जाएंगी। देखो सुनिए बात, ये जो सवाल था इस सवाल को मैं उसके आधार पर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। 25 संख्याओं का औसत 70 है, यानी ये समझ लो कोई लड़का तैयारी करने के लिए आया यहां पर, और उसको 25 महीने के लिए घर वालों ने 70 रुपए के हिसाब से खर्चे भेजने की बात कर दी, भाई हर महीने तेरे को 70 रुपए भेज देंगे। 1980 में आया था, बहुत पहले तैयारी करने के लिए, वो तब की बात है। तो अब 70 रुपए हर महीने खर्चा भेजने की बात हो गई, तो शुरू में घर वालों ने 14 महीने तक लगातार 76 भेजे, मतलब बात 70 की उधर भेज कितने रहे? 76, कि वह छोरा शहर में नया नया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए, ठीक है, कि लड़के को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो घर वालों ने एक्स्ट्रा भेजना शुरू कर दिया। कितने रुपए एक्स्ट्रा भेजे? बात 70 की थी, 6 रुपए एक्स्ट्रा भेजना शुरू कर दिए। ध्यान से समझना, हर महीने 6 रुपए एक्स्ट्रा भेज रहे हैं। हर महीने कितने रुपए एक्स्ट्रा भेज रहे हैं? 6 रुपए। कितने महीने तक भेजे? 14 महीने तक। तो 6 रुपए 14 महीने तक एक्स्ट्रा भेजे, मतलब लड़के को 84 रुपए एक्स्ट्रा भेज दिए भाई साहब। अब पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे तो आपको पता है शहर की हवा लग गई लड़के को, ठीक है। तो भाई साहब लड़के की शिकायतें आना शुरू हो गई। अब लड़के की शिकायतें आना शुरू हो गई तो घर वालों को पता लगा भाई हम तो एक्स्ट्रा भेजते हैं कि भाई लड़के को दिक्कत नहीं हो, और लड़का तो वहां पर रंगीली दुनिया में खो गया। तो फिर घर वालों ने बजट कम कर दिया भाई साहब, उसका डराया धमकाया और बजट कर दिया 61 रुपए। बात 70 की हो रखी थी और 61 रुपए कर दिया उसका बजट। कितने रुपए कम कर दिए? 9 रुपए। हर महीने 9 रुपए कम भेज रहे हैं। कितने महीने तक भेजा? 10 महीने तक। 10 महीने तक 9 9 रुपए कम भेजे, मतलब 90 रुपए कम भेजे।
पहले तो 84 रुपए ज्यादा भेजे थे और अब 90 रुपए कम भेजे, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल 6 रुपए का कर्जा हो गया लड़के के। ठीक है, अब 6 रुपए का कर्जा हो गया, तो अब आप ये देखो घर वालों ने खर्चा एडवांस भेज रखा है या फिर मंगवाएगा। तो देखो जी 14 की तो ये हिसाब है, 10 का ये, 24 का ये है, इसका मतलब होना चाहिए 25 का, इसका मतलब खर्चा मंगवाएगा। तो मंगवाएगा तो बोल देगा भाई साहब देखो आप 70 की तो बात कर रखी थी, उसमें कोई इफ बट नहीं है, और 600 रुपए मैंने कर्जा कर रखा है, राकेश से ले रखे हैं, वो देने हैं नगद मेरे को। ठीक है, हाँ तो 6 रुपए वो दे दो, तो 70 और 6 कितना हो जाएगा, 76 रुपए आप भेज देना, काम मेरा चल जाएगा। देखो ये 76 ही आया था क्या, कैलकुलेशन कितनी कम हो गई। तो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। शुरू के 14 महीनों में, ये मैंने संख्या ही है, केवल आपको थोड़ा सा समझ आ जाए उसके हिसाब से बोल दिया। तो 14 महीने में 76 के हिसाब से भेजे, मतलब 6 रुपए ज्यादा भेजे। एक महीने में 6 रुपए ज्यादा भेजे तो 14 महीने में 84 रुपए ज्यादा भेज देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 10 महीने में 61 रुपए भेजे, 70 की बजाय 61, यानी 9 रुपए कम भेजे हर महीने। हर महीने 9 रुपए कम भेजता है तो 10 महीने तक 90 रुपए कम भेजता है। तो 84 में 90 जाएगा माइनस का 6, यानी 6 रुपए की कमी, 6 रुपए की कमी। तो 6 रुपए कम है, तो अगर घर वालों से एडवांस मंगवा रखा है, घर वालों ने एडवांस भेज रखा है, तब तो उसमें से 6 रुपए निकाल लेगा। तो एडवांस होता है तब तो 70 में 6 जाएगा, 64 बचता। लेकिन घर वालों ने एडवांस नहीं भेज रखा है, घर वाले बहुत समझदार है। ठीक है, तो घर वालों ने एडवांस नहीं भेज रखा है तो मंगवाने पड़ेंगे। तो 70 रुपए की तो बात हो रखी है घर वालों से, और 6 रुपए वो राकेश वाले देने, मतलब टोटल कितने भेजने पड़ेंगे, 76 रुपए भेजने पड़ेंगे। बात क्लियर हो गई होगी मैं समझता हूं आपके। चलो अगला सवाल देखते हैं इसी मेथड पर, इसी तरीके से देखो सारे सोल्व हो जाएंगे। अब आराम से प्यार से हंसते मुस्कुराते सोल्व कर लीजिए। देखो जी अब ये आया और इसको घर वालों ने कह दिया भाई तेरे को हर महीने 100 रुपए भेज देंगे हम। कितने रुपए भेजने की बात करी, 100 रुपए। ठीक है, लेकिन शुरू के 21 महीने में कितने रुपए भेज रहे हैं, 95। पहले की शिकायत आई हुई थी ना पड़ोसी की, यार लड़का वहां जाकर के कुछ उल्टा सीधा नहीं करे, इसलिए पहले से खर्चा कम भेजो उसको। तो 100 के बजाय 95 रुपए कम भेजे, मतलब 5-5 रुपए हर महीने कम भेज रहे हैं। कितने महीने तक, 21 महीने तक। अब हर महीने 5 रुपए कम भेज रहे हैं, तो 21 महीने तक 105 रुपए कम भेज दिए। लड़के को कर्जे में ले आए साहब। अब लड़के ने कह दिया आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, ये बताओ आप मेरे को, हर महीने 5 रुपए कम भेजते हो आप। ठीक है, अगर नहीं पढ़ाना तो फिर मैं सब छोड़ छाड़ करके आ जाता हूँ गाँव। तो घर वालों ने देखा यार लड़का पढ़ तो रहा है, कोई बात नहीं है भाई, चलो इसको इतना दुखी भी मत करो। तो घर वालों ने अब 106 रुपए भेजने शुरू कर दिए। कितने रुपए ज्यादा भेजने शुरू कर दिए, 6 रुपए ज्यादा भेजना शुरू कर दिए। कितने महीने तक, 18 महीने तक। 18 महीने तक 6 रुपए एक्स्ट्रा भेजे, मतलब 18 के 108 रुपए। अब 108 रुपए ज्यादा भेज दिए। अब 108 रुपए ज्यादा भेज दिए, जबकि पहले भेजे थे 105 रुपए कम, मतलब ओवरऑल 3 रुपए ज्यादा भेज दिए। ओवरऑल कितने रुपए ज्यादा भेज दिए, 3 रुपए। समझ गए बात को। अब आपका प्रश्न है हिसाब जोड़ना है घटाना है, ये कब सोचना है आपको, उसके आधार पर सोचना पड़ेगा आपको। तो 3 रुपए आपके पास बचे हुए हैं, अगले महीने का खर्चा आया है या नहीं आया, 21 और 18 39 ही है, अभी 40 होना बाकी, मतलब अगले महीने का खर्चा आएगा। तो अगले महीने का खर्चा आएगा तो घर वालों को देखो बड़ी ईमानदारी से बताना है कि देखो जी आप 100 रुपए बेचते हो हर महीने, ठीक है, लेकिन 3 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, ईमानदारी से बताना उनको 3 रुपए मेरे पास पड़े हुए, तो इसका मतलब 100 मत भेजो आप, केवल कितने भेज दो भाई साहब, 97 रुपए भेज दो आप। कितने भेज दो, 97 दो। कैलकुलेशन कितनी कम हो गई, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा चलो अब देखिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल देखते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये कह रहा है 27 संख्या औसत 150, मतलब 150 रुपए हर महीने भेजना शुरू करने की बात हुई, और शुरू के 13 महीने तक लड़के को कितने रुपए भेजे, 157 भेजे। कितने रुपए ज्यादा भेजे, 7 रुपए ज्यादा भेजे। कितने महीने तक, 13 महीने तक। तो 7 रुपए 13 महीने तक ज्यादा भेजे, मतलब 91 रुपए ज्यादा भेज दिए। फिर क्या कर दिया, 142 रुपए भेजना शुरू कर दिया, मतलब 8 रुपए कम कर दिया बजट उसका, 8 रुपए कम कर दिया भाई, अब की बार बारिश कम हुई है, खर्चा कम ही भेजेंगे। ठीक है, तो 8 रुपए कम भेजना शुरू कर दिया। कितने महीने तक, 15 महीने तक। अब 15 महीने तक 8 रुपए कम भेजे, मतलब 120 रुपए कम भेजे। पहले तो 91 रुपए ज्यादा भेज दिए थे,
अब 120 रुपए कम भेजे तो ओवरऑल बताओ जी हिसाब में क्या होगा, 20 और 9 29, माइनस का 29 रुपए, माइनस का 29 रुपए, बड़े प्यार से देखना 29 रुपए माइनस में है लड़का। अब इसको ये पूछो कि भाई अगले महीने का खर्चा आ चुका है या आएगा, देखो जी 13 और 15 28 हो गया, जबकि होना चाहिए था 27, मतलब अगले महीने का खर्चा भी घर वालों ने एडवांस भेज दिया। तो अगले महीने का खर्चा अगर एडवांस भेज दिया कितने रुपए, 150 रुपए, लेकिन लड़का 27 रुपए 29 रुपए तो पहले से ही माइनस में है, इसका मतलब एटीएम से निकलवा लेगा 29 रुपए, तो 150 में से 29 रुपए अगर निकलवा लेगा तो कितने बच जाएंगे भाई साहब, 121 रुपए बचेंगे। इसका मतलब ये है कि 121 रुपए जो संख्या होगी वो 13वीं जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 121। क्लियर है बात। देखो अब की बार एडवांस वाला है, पिछली बार एडवांस वाले में नहीं था, पिछली बार मंगवाया था खर्चा, अब की बार एडवांस आ चुका है, 13 और 15 28 हो गया, ठीक है। तो 150 रुपए भेज रखे हैं यानी एडवांस ही घर वालों ने, उनमें से 29 रुपए तो उसने एडवांस ही खर्चा कर दिया, तो 150 में से 29 निकल दिया, इसका 121, इसका अगले महीने के लिए लड़के के पास केवल 121 रुपए बचे हुए हैं। कैसे काम में लेना चाहता है वो अगले की मर्जी की बात है, डिपेंड पर है, ठीक है। देखो देखिए ये आंसर आया था क्या, हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो और बढ़ते हैं आगे, देखिए ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। अब की बार घर वालों ने कितने रुपए का बजट निकाल दिया इसका, 200 रुपए का, 200 रुपए, लेकिन भेज कितने रहे, 196, मतलब हर महीने 4 रुपए कम, 4 रुपए हर महीने कम, तो कितने महीने तक, 20 महीने तक, यानी 20 महीने में 80 रुपए कम भेज दिए। अब 80 रुपए कम भेजे हैं, आगे सुनना ध्यान से, अब 7 रुपए बजट बढ़ा दिया, 7 रुपए बजट बढ़ाया कितने महीने तक, 16 महीने तक, तो 16 7 112 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो 80 रुपए कम भेजे थे, अब की बार 112 रुपए ज्यादा भेज दिया, ओवरऑल क्या हुआ, लड़का 32 रुपए प्लस में, मतलब लड़के के पास 32 रुपए बचे हुए हैं। अब 32 रुपए बचे हुए, तो देखो जी ध्यान से सुनना, अब अगले महीने का खर्चा आ चुका है या आएगा, देखो देखिए 20 और 16 36, 36 महीने का आ चुका, मतलब एडवांस ही आ गया है, तो 200 रुपए तो वो आए हुए पड़े हैं, और 32 रुपए पहले के बचे हुए लड़के के पास, मतलब 232 आ जाए, यानी जो 20वीं संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 232। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा अब कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। ये 4 एग्जांपल आपको कंसेप्ट से भी बता दिए और डायरेक्ट कैसे करते हैं ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिससे चीजें आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएंगी। 17 संख्याओं का औसत 80 है, मतलब हर महीने 80 रुपए की बात हुई है, और भेज कितने रहे, 75, कितने रुपए कम, 5 रुपए कम, हर महीने 5 रुपए कम भेजते हैं, कितने महीने तक, 8 महीने तक, 5 रुपए हर महीने कम भेजते हैं, तो 8 महीने में 40 रुपए कम भेज दिए, ठीक है। फिर बजट बढ़ा दिया, 80 की बजाय 87 भेजना शुरू कर दिया, मतलब 7 रुपए हर महीने ज्यादा भेज रहे हैं, हर महीने 7 रुपए भेज रहे हैं ज्यादा, 8 महीने तक, तो 8 महीने तक कितने रुपए ज्यादा भेज दिए, 56 रुपए ज्यादा भेज दिए। देखो ये तो 56 रुपए ज्यादा है, ये 40 रुपए कम, मतलब ओवरऑल 16 रुपए ज्यादा है लड़के के पास, 16 रुपए बचे हुए हैं लड़के के पास। अब अगले महीने का खर्चा आ चुका है, आएगा 8 8 16 ही हुआ, होना चाहिए था 17, मतलब खर्चा मंगवाना है उसको, मंगवाना है तो कितने रुपए मंगवाता है वो, हर महीने 80 रुपए मंगवाता है, लेकिन 16 रुपए तो लड़के के पास अभी भी बचे हुए हैं, तो 16 रुपए बचे हुए, इसका मतलब कितना मंगवाएगा, तो फिर भाई साहब वो 64 रुपए मंगवाएगा कि आप तो 64 भेज दो काम चल जाएगा मेरा, ठीक है जी। अच्छा चलो अगला सवाल देखिए और क्लियर हो जाएगी। देखो इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं कि आपके रोम रोम में रम जाएगा, लेकिन अब आप पहले वीडियो को रोको और पहले आप करो, पहले आप करो और बाद में मेरा किया हुआ देखिए, ठीक है। तो कर लिया होगा आपने, बात हुई 90 रुपए की और भेज रहे हैं 94, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा भेजे, हर महीने 4 रुपए एक्स्ट्रा भेजे 11 महीने तक, मतलब 44 रुपए एक्स्ट्रा भेज दिए, फिर 5 रुपए कम कर दिए, कितने महीने तक, 11 महीने तक, तो 11 पंजे 55, देखो पहले 44 ज्यादा भेजे बाद में 55 कम भेजे, मतलब 11 रुपए माइनस में लड़का। अगले महीने का खर्चा आ गया है, आएगा, आ चुका है भाई साहब, अगले महीने का खर्चा आ चुका है,
इसका मतलब ये है कि उसके पास खर्चा आ गया है कितने रुपए, 90 रुपए। तो 90 रुपए तो ये, और उसका 11 रुपए पहले से माइनस में, तो उसमें से निकलवा लेगा अकाउंट में से, तो 90 में से 11 निकलवा देगा। इसका कितना बच जाएगा भाई साहब, 79 बच जाएगा। इसका मतलब आपकी जो 11वें नंबर की जो संख्या है वो कौन सी आ जाएगी, 79 आ जाएगी, 79। हो गई बात क्लियर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर हो जाएगी बातें। 45 संख्याओं का औसत 450 है। अब देखो तो बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको अगर आपने ध्यान से किया, प्यार से किया, तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जी 24 संख्याओं का औसत आ रहा है 459, उनमें से मतलब घर वालों ने 450 के बजाय 459 भेजना शुरू किया, मतलब हर महीने 9 रुपए ज्यादा भेज रहे। कितने महीने तक, 24 महीने तक। 24 महीने तक 9 रुपए ज्यादा बचेंगे, तो 24 ना में 216 रुपए ज्यादा हो गए लड़के के पास। लेकिन कह रहा है लास्ट की 22 संख्या में 445 भेजे, मतलब कितने रुपए कम कर दिए, 5 रुपए कम कर दिए। हर महीने 5 रुपए कम कर रहा है, हर महीने 5 रुपए कम करेगा, तो 22 महीने में कितने कम कर दिए, 110 रुपए कम कर दिए। तो ओवरऑल क्या हुआ, 216 में 110 जाएगा, 106 बचेगा। 106 प्लस का है, लड़के के पास 106 रुपए बचे हुए, और घर वालों ने एडवांस खर्चा भेज भी रखा है, 24 और 22 46 एडवांस भेज रखा है। एडवांस कितने भेजे, 450 तो ये भेज दिए, 106 रुपए लड़के के पास पहले से बचे हुए हैं। तो इसका मतलब 450 और 106 कितना हो जाएगा, 556। इसका मतलब ये है, ये पूछा नहीं क्या कौन सी संख्या है, ये 24वीं संख्या है। तो 24वीं संख्या जो है वो कौन सी आ जाएगी, 556। क्लियर है बात। अगला सवाल भी, वीडियो को रोको, पहले खुद करो बाद में मेरा देखिए। 25 संख्याओं का औसत 562 है। 25 संख्याओं का औसत 562 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 550 है। अंतिम 14 संख्याओं का औसत 570 है। तो ये कहना चाह रहे हैं 11वीं संख्या क्या है, 11वीं संख्या क्या है। देखो जी ध्यान से सुना, 562 की बात हुई थी, भेज रहे 550। कितने रुपए कम, 12 रुपए हर महीने कम। कितने महीने तक, 10 महीने तक। 12 और 12 रुपए 10 महीने तक कम भेजे, मतलब 120 रुपए कम भेजे। कितने रुपए कम भेज रहा है, 120 रुपए। फिर 570 भेजना शुरू कर दिया, 8 रुपए बढ़ा दिया पेमेंट, 8 रुपए बढ़ा दिया, कितने महीने तक, 14 महीने तक। तो 14 8 112 रुपए, 112 रुपए प्लस में कर दिया। फिर भी लड़का माइनस में, कितने रुपए माइनस में, 8 रुपए माइनस में। 8 रुपए माइनस में, कर्जा कर रखा 8 रुपए का। तो इसका मतलब अगला महीने का खर्चा आएगा या आ चुका, आएगा, आया नहीं है, 24 ही है। समझ गए बात को, इसका मतलब खर्चा आएगा। आएगा तो घर वालों को बहुत कड़ी कड़ी कहेगा ये कि देखो जी 508 की तो बात हो रखी है, और ये 8 रुपए राकेश मांगता वो देने मेरे को, आपने भेजे नहीं इसलिए राकेश से लिए, आप भेजते तो राकेश से नहीं लेता मैं। तो 562 8 कितना हो जाएगा, 570। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब आपकी 11वीं जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी जी, 70 हो जाएगी। चलो और देख लीजिए एग्जाम्पल। 30 संख्याओं का औसत 967 है। बात 967 की हुई और भेज रहे हैं 972। कितने रुपए ज्यादा भेजे, 5 रुपए ज्यादा भेजे। कितने महीने तक, 17 महीने तक। 17 महीने तक 5-5 रुपए भेजे ज्यादा, मतलब 85 हो गए, 85 रुपए प्लस में। बाद में बजट कम कर दिया, 2 रुपए कम कर दिया। कितने महीने तक, 14 महीने तक। 14 महीने तक 2 रुपए कम कर दिया, मतलब 28। तो क्या करेगा, 85 रुपए पहले तो ज्यादा भेजे, अब 28 रुपए कम कर दिए। क्लियर है बात। तो कितना हो जाएगा, 57 बच जाएगा। 57 रुपए लड़का प्लस में, लड़के के पास बचे हुए हैं 57 रुपए। 17 और 14 31, 17 और 14 31, टोटल हो गया 31, यानी घर वालों ने एडवांस भेज रखा है। तो 967 रुपए तो एडवांस भेज रखे हैं, 57 रुपए एडवांस पड़े हुए हैं उसके पास। क्लियर है बात। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा जी, 1024 रुपए हो गए। तो 1024 कौन सी संख्या आ गई है, ये संख्या आ गई 17वीं संख्या। कौन सी संख्या आ जाएगी, 17वीं संख्या है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए अगला सवाल। और चलो सवाल हमने लिए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं।
अब एक मैच खेलते हैं हम लोग क्रिकेट का, तो कुछ चीजें उसके अंदर आपको बतानी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आपके पास एक लड़का आया और बड़ा उदास होकर के बैठ गया। आपने पूछा भाई क्या बात है, इतना उदास क्यों हो रहा है, क्यों नाराज है, क्या बात है? कह यार भाई साहब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यार क्रिकेट खेलते हो तो फिर इसमें नाराज होने की कौन सी बात होगी? कि भाई साहब क्रिकेट खेलने की वजह से नाराज नहीं हूं, दरअसल अपने जो इंडियन टीम का जो क्रिकेट खिलाड़ी है विराट कोहली, हाँ, तो उसका जो औसत है वो वनडे में 60 का औसत चल रहा है। तो कोई यार इसमें उदास होने वाली बात कौन सी आ गई? अगर क्रिकेट में 60 औसत का उसका 60 का औसत चल रहा है, तो ये तो अपने लिए गर्व की बात है कि भाई गर्व तो हो रहा है मेरे को भी। लेकिन परेशानी ये है कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं और मेरा जो औसत है वो 22 का है। मेरा औसत 22 का है और उसका जो औसत है वो 60 का है। कि भाई तू भी बढ़िया खेला कर यार, तू इतना नाराज क्यों रहा है? तेरा भी औसत 60 का क्यों 70 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, बढ़िया खेला कर। कि भाई बढ़िया तो खेलता हूं, खेलना भी आता है, लेकिन मेरे को गणित नहीं आती, इस वजह से दिक्कत है। यार गणित में क्या दिक्कत आ रही है कि मेरे को औसत ज्ञात करना नहीं आता, और औसत नहीं ज्ञात करना आता, और इस वजह से मैं टारगेट डिसाइड नहीं कर पाता, टारगेट नहीं डिसाइड कर पाता, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। यार इतनी सी बात है कि भाई हमें बहुत साल हो गए तैयारी करते हुए एसएससी की, रेलवे की, तो चिंता मत कर, तेरे औसत का हिसाब किताब तो हम कर देंगे, लेकिन तू तो बढ़िया खेल कर दोगे क्या? बिल्कुल कर देंगे। कि भाई बात ये देख, 10 पारी में खेल चुका, अगला जो बोल रहा है सुन लीजिए, 10 पारी खेल चुका और 10 पारी तक का जो औसत है वो कह रहा है भाई साहब मेरा जो औसत है 22 का है। कोई बात नहीं है जी, 22 का है, ठीक है। तो अब क्या चाहता है? अब ये चाहता है कि मैं जो मेरा जो औसत है वो 32 का हो जाए। औसत कितने का हो जाए? 32 का। 11वें पारी के बाद मेरा जो औसत है कितना हो जाए? 32। 11 पारी के बाद का टारगेट एवरेज जो है, आप भी कैलकुलेशन करते जाइए। टारगेट औसत है कितना मांग रहा है? 32 का, कि भाई साहब मेरे को 32 का औसत चाहिए। मैं कितने रन बनाऊं कि 32 का हो जाएगा? दोबारा सोच ले, कि सोच लिया मेरे को बस अब ऐसे ही करना है 32 रन का, 32 का औसत आना चाहिए मेरा। तो भाई देख लिया, फिर सोच लिया, सोच लिया तो चल भाई, फिर कहना चाह रहा है कि भाई क्या करना है। देखो अब आप बताओ उसको 11वीं पारी का टारगेट स्कोर क्या होगा? 11वीं पारी का टारगेट एवरेज, तो ये टारगेट स्कोर आपके हिसाब से क्या होगा पहले तो आप बताइए मेरे को, ठीक है, फिर मैं समझाता हूं आपको। तो देखो जी आपने कर लिया होगा, देखो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब औसत चल रहा है उसका 22 का, उसको बोलो देखो जी भाई साहब 22 रन तो आपको बनाने बनाने, उसमें कोई इफ बट नहीं है, 22 रन तो बनाने ही बनाने, ठीक है, उसमें कुछ कम ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपको औसत चाहिए 32 का, ठीक है, कितने ज्यादा? 10 रन ज्यादा। तो औसत तो तब बनेगा जब हर पारी के हिस्से के 10-10 एक्स्ट्रा बनाएगा। क्लियर है बात? तो 10-10 रन हर पारी के एक्स्ट्रा बनाएगा, तो कितनी पारी? 10 तो ऑलरेडी हो चुकी, अब 11वीं आएगी, हर पारी के बनाने एक्स्ट्रा, तो 10 पारियों के 11 पारियों के 10-10 रन एक्स्ट्रा बनाएगा। 11 पारियों के 10-10 रन एक्स्ट्रा बनाएगा, तो 110 तो ये हो जाएगा। तो 110 तो ये हो जाएगा, और 22 ये, यानी उसको बोल दो भाई साहब आप तो 132 रन बनाना और स्टंप पर बैट मार देना, आपका औसत जो है वो 32 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? दोबारा सुनना मेरी बात, ध्यान से सुन लीजिए। 11 पारी के बाद का जो टारगेट औसत है वो 32 का है उसका, ठीक है। तो उसने पूछा भाई टारगेट स्कोर क्या है, मैं आज कितने रन बनाऊं कि मेरा औसत 132 का हो जाए? उसने पूछा, कहा भी कि भाई
दोबारा सोच ले कि नहीं सोच लिया मेरे को बनाना नहीं है, कोई बात नहीं है भाई। कि देख तेरा औसत 22 का तो चल रहा है, तो जितना चल रहा है उतना तो बनाने ही बनाने। और औसत का मतलब हर प्रत्येक, तो प्रत्येक पारी पर 10 रन बढ़ाना चाहता है, तो प्रत्येक पारी पर 10 रन बढ़ाना चाह रहा है, तो 11 पारी हो जाएंगी टोटल। तो 11 पारियों पर 110 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो 110 तो एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। 22 बनाता आया है आज तक, मतलब आज 132 रन बना लेना, आपका जो औसत है वो आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब आपका आशीर्वाद लेकर के वो रवाना हो गया, और जाते ही शुरू कर दी धुआंधार। पहली गेंद में हवाई फायर कर दिया उसने। अब पहली गेंद में हवाई फायर कर दिया और बाउंड्री के पहले ही कैच आउट हो गया। तो 11वीं पारी का रियल स्कोर 11वीं पारी का रियल स्कोर क्या है? 0 रन। तो इसका मतलब 11 पारी तक का रियल औसत क्या है बताओ? पहले तो आप करिए, बाद में मैं करता हूं। देखो जी भाई साहब, बात ये है, उसने औसत से कितने रन कम बनाए? औसत तो है उसका 22 का, यही है रियल में औसत 11 पारी का, और उसने बनाए 0। 22 बनाने थे औसत मेंटेन करने के लिए, औसत मेंटेन के लिए 22 रन बनाने थे, और उसने कितने बनाए? 0 रन बनाए। ठीक है, तो 0 रन बनाए, कितने कम बनाए? 22 रन कम बनाए। तो कुल कमी हो गई 22 की। कुल कमी कितने की हो गई? 22 की। 22 बनाने थे, 0 ही बनाए, इसका 22 की कमी है। घटा घटा कर मत देखना, केवल समझाने के लिए बता दिया। कुल कमी 22 की है, तो औसत कमी कितनी हो जाएगी? देखो आपको बता दिया, कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांटो, वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बांटो। अभी 10 रन बढ़ा रहे थे तो हर पारी पर 10 रन बढ़ा दिए। कमी है तो हर पारी पर कम करनी है। तो 22 रन की कमी कितने जगह कम करेंगे? 11 पारी खेल चुका अब, तो 11 जगह बांटेंगे। तो 22 को अगर 11 जगह बांटोगे, इसका मतलब प्रत्येक हिस्से में 2 आएगा। इसका 2 रन की कमी आएगी, हर पारी पर 2 रन की कमी, हर पारी पर 2 रन की कमी। इसका 22 का औसत था, और 2 की कमी मतलब 20 रन। क्लियर है बात? तो 11 पारी का जो 11 पारी के बाद का जो औसत आ गया वो कितने का हो गया? 20 का। अब मुंह लटका करके आपके पास आया, अरे यार भाई साहब मैंने बुत्ते से बाहर, औकात से बाहर टारगेट ले लिया था। देखो ध्यान देना, मेरी बात सुनना बहुत प्यार से, ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम टारगेट धीरे धीरे नहीं लेते, अचानक ले लेते हैं, और वो हमेशा परेशान करता है। देखो कोई आदमी अगर 5 किलो वजन उठाने की उसकी कैपेसिटी है, वो 50 किलो का टारगेट ले सकता है, 50 किलो तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 किलो से पहले उसको 6 किलो उठाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर 7 किलो उठाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 8 किलो की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे 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 करते ही वो 50 किलो तक पहुंच सकता है। ठीक है, और अगर बिना मतलब का टारगेट हम ले लेते हैं तो फिर हम प्रेशर में आ जाते हैं। क्लियर है बात? और इसकी तरह ही हवाई फायर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए सीढ़ी बाई सीढ़ी एक एक स्टेप बढ़ाइए। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ाओगे तो आप जितनी मंजिल की बिल्डिंग चढ़ना चाहो चढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही जंप मारने की कोशिश करोगे तो गर्दन टूटेगी या हाथ पैर टूटेंगे। ठीक है, और दूसरा कोई इलाज नहीं है, मेरी बात समझ लेना डायरेक्ट। ठीक है, हाँ। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए अपने को कहीं भी जाने के लिए, पहुंचने के लिए। तो देखिए वो आ गया कि भाई मैंने मेरी औकात से बाहर टारगेट ले लिया। पहले तो मेरे को, मैं फॉर्म में नहीं था, 22 का तो मेरा औसत चल रहा था, इसका रन बना ही नहीं रहा था, तो मैंने सीधा 132 का टारगेट ले लिया। अब 132 रन बनाता कहां से? ठीक है, तो पहले तो मेरे को सेट होना चाहिए था, बाद में धीरे धीरे 10 रन 5 रन बनाता बनाता बढ़ाना चाहिए था मेरे को स्कोर। चलो खैर कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अब बोलो क्या चाहते हो? कि देखो जी अब मैं तो बहुत ज्यादा टारगेट नहीं लूंगा, लेकिन टारगेट तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करूं? तो ये कहना चाह रहा है, अब ये कह रहा है बोल बोल भाई अब क्या लेना चाह रहा है? कि 12वीं पारी का तक का
टारगेट 12 पारी तक का टारगेट औसत। तो टारगेट औसत जो है वो कह रहा है भाई साहब 24 रन का औसत चाहता हूं मैं, ज्यादा नहीं, लेकिन 24 का तो होना ही चाहिए यार, थोड़ा बहुत तो बढ़ाएं। कोई बात नहीं है, 24 का बढ़वा देते। तो अब 12वीं पारी का स्कोर कितना होना चाहिए, टारगेट स्कोर। आप करो कैलकुलेशन पहले, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए कि 24 का औसत आ जाए। 24 का औसत आ जाए, इसके लिए उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो इसको साफ साफ बोल देना, पहले तो हवाई फायर बाद में करना, ठीक है, पहले नहीं। देखो जी भाई साहब, उसका 20 का तो औसत चल रहा है, तो वो तो बनेगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। 20 का उसका औसत चल रहा है, वो तो बनाएगा ही बनेगा। उसके अलावा उसको औसत चाहिए 24 का, मतलब हर पारी पर 4 रन बढ़ाना चाहता है। एक पारी पर 4 रन बढ़ाना चाहता है, 12 पारियों पर कितने बढ़ाएगा, 48, क्योंकि 11 तो पूरी हो चुकी, 12वीं खेलेगा, तो 48 रन उसको ज्यादा बनाने। 20 तो वो आज तक बनाता है, और 48 रन ज्यादा बनाने, मतलब उसको कह देना भाई साहब 68 रन तो बनाने ही है, जल्दीबाजी मत करना, आराम से बना लेना धीरे धीरे, ठीक है। 68 रन अगर आपने बना लिए तो आपका औसत 24 का हो जाएगा। क्लियर है बात। अब भाई साहब धीरे धीरे राहुल द्रविड़ की तरह एक एक दो दो सिंगल काटता हुआ रन बनाता जा रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे रन बनाते हुए अब वो 68 बनाने के लिए सोच कर रह जाए 68 ये बने, तो कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा भी बन सकते हैं और कम भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब उसका देखिए 12वीं पारी का रियल स्कोर क्या है। 12वीं पारी का रियल स्कोर, बानवे रन, 52 रन बना करके वो आउट हो गया, शतक से चूक गया बेचारा। लेकिन उसको खुशी है कि 68 को सोच करके गया था और 52 रन बन गए। तो बड़ा खुश होता वो आपके पास मिठाई उठाई लेकर के आया और कह रहा है भाई अब फटाफट औसत निकाल के बता मेरे का कितना है। कह देख, चाहे यहां से निकाल ले और चाहे वहां से डायरेक्ट निकाल ले, जैसा मर्जी है वैसे निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे कंपेयर करता है, देखो 68 बनाने थे, 68 अगर बना लिए तो इसका 24 का एवरेज तो हो चुका है, ठीक है। 68 बना लिए, इसका 24 का तो औसत हो चुका। एक्स्ट्रा कितने बना लिए, देखो देखो 92 बना लिए, जबकि बनाने थे 68। कितने रन एक्स्ट्रा बना लिए, तो भाई साहब इसने 24 रन एक्स्ट्रा बना लिए। कितने एक्स्ट्रा बना लिए, 24 रन। आपको बताया एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा को बराबर बराबर बांटेंगे, कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांटेंगे। तो एक्स्ट्रा रन बना लिए 24, तो औसत वृद्धि कितनी हो गई, देखो औसत 24 रन को कितनी जगह बांटेंगे, 12 जगह बांटेंगे, दो दो आएगा, यानी औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो 12 पारी तक का औसत, 12 पारी तक का औसत कितना होगा, 24, तो 68 के अकॉर्डिंग 24 तो है ही, और 2 और बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 26। अब ये कहता है नहीं भाई, मेरे को तो शुरू से समझा दिए 68 का चक्कर, पता नहीं क्या है कि नहीं है, 68 तो आपकी निकली हुई कैलकुलेशन है, तसल्ली नहीं हो रही कि मेरा 26 का हो गया है क्या औसत, ठीक है। तो मेरे को एक बार वापस से पूरा वहीं से बता दो, तो वहीं से कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। कितने एक्स्ट्रा बनाए, यहां से देख लो कि भाई आज बनाए उसने कितने, 92 रन बनाए। पहले का औसत कितना था, ये तो टारगेट है, पहले का औसत उसका 20 का था, पता है क्या, कितने का औसत था, 20 का। तो 20 से कितने रन ज्यादा बना लिए इसने, 72 रन ज्यादा बना लिए। कितने रन ज्यादा बना लिए, 72 रन। आपको बताया ज्यादा बनाए तो ज्यादा को बराबर बराबर बांटो, कम बनाए तो कम को बराबर बराबर बांटो। तो औसत वृद्धि कितनी जगह बांटेंगे, 12 जगह। तो 72 को 12 जगह बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्से में क्या आएगी, 6 रन। इसका औसत 6 रन बढ़ेगा। 20 से कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना, पहले कंपेयर कर रहे थे 24 से 68 के अकॉर्डिंग,
ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, तो 6 रन तो एक्स्ट्रा बना लिए और 20 का औसत पहले चल रहा था, तो 20 और 6 26 का औसत उसका आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। खुश हो गया भाई साहब आपकी बात। चलो जी, बैठ गया जुगाड़। अब क्या कहता है वो, कि भाई बोल अब क्या चाहता है। कि देख भाई, बात ये है 12 पारी तक का औसत, 12 पारी तक का औसत है, कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये बता अब क्या चाहता है। कि देख भाई, अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं टारगेट 12 पारी तक का, सॉरी 13वीं खेलेगा ना, 13 पारी तक का टारगेट औसत मैं चाहता हूं कि 30 हो जाए। तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे पहले मैं जब मारने की कोशिश कर रहा था तो दिक्कत हो गई, धीरे धीरे ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। तो फिर आप कैलकुलेशन करके बताओ तेरा। अच्छा, ये जो सवाल दिया हुआ मिलेगा, ध्यान रखना। आप कुछ लोग सोच रहे हो कि 30 कहां से आ गया, ये 30 मैं मेरी मर्जी से बता रहा हूं आपको, ठीक है, प्रश्न है, समझ लो आप। ठीक है। और पहले ये जो चॉइस था ये भी प्रश्न था, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि 92 रन कहां से है, ये भी प्रश्न है, समझ गए बात को। हाँ, कभी कुछ लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, यार ये संख्या आ कहां से रही है। कई बार चलती हुई क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर ये संख्या कहां से आ गई। 13 पारी तक का जो टारगेट औसत है वो कितना है, तो टारगेट औसत है 30 का। तो टारगेट स्कोर क्या होगा, 12वीं पारी का टारगेट स्कोर, 12वीं पारी, सॉरी 13वीं पारी का टारगेट स्कोर। तो उसको बोलो भाई, देख तेरा औसत 26 का चल रहा है, तो 26 तो तेरे को बनाने ही बनाने, उसमें कोई इफ बट नहीं है। और अब तू औसत चाहिए 30 का, इसका 4 रन हर पारी पर ज्यादा रन बनाना चाहता है, हर पारी पर 4 रन ज्यादा बनाना चाह रहा है। तो 13 पारियों पर 13 चौक 52 रन, ठीक है। तो 52 और 26 78 रन। अगर तू 78 रन बना लेता है, यदि 78 रन बना लेता है, तो तेरा जो स्कोर है वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका औसत कौन सा हो जाएगा, 30 का औसत हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब भाई साहब गया आराम से, धीरे 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 टुक 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 करके वही राहुल द्रविड़ की तरह खेलना शुरू कर, फॉर्म भी आ गई थी उसकी, इसलिए रन बनाए उसने। 13वीं पारी का रियल स्कोर, अब रियल स्कोर ये मेरे मन से लिख रहा हूं, ठीक है ना, कभी सोच रहे हो ये मेरे मन से लिख रहा हूं, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ लो। रियल जो स्कोर है उसने 72 रन बनाए, और 72 रन बनाए, लेकिन वो आउट नहीं हुआ, नॉट आउट है, और खत्म हो गया। उसने कहा भैया मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, मेरे को तो और खिलाओ। क्या भैया, अब और अगले मैच में खेलना, अब नहीं खेलना है। अब हल्का सा निराश होकर आपके पास आया कि यार नहीं हुआ, कि यार थोड़ा सा बाकी रह गया, कितना 72 रन, आउट हो गया है। तो नहीं, आउट नहीं हुआ। फिर कह भाई और खत्म हो गए, नहीं तो 6 रन तो और बन ही जाते। फिर तो चिंता क्यों कर रखे, चिंता क्यों नहीं यार, वो औसत नहीं हो पाया ना। कह रहे तू चिंता मत, औसत हो गया तेरा। कैसे, ध्यान रखना, जिस पारी में खिलाड़ी आउट नहीं आता वो पारी काउंटिंग में नहीं आती। वैसे तो 13वीं पारी तो गिनी जाएगी, लेकिन औसत का भाग देते हैं, इसमें 13 का भाग नहीं लगेगा, 12 का ही लगेगा। समझ गए बात को। ये सारे ही एक्स्ट्रा रन माने जाएंगे, क्योंकि पारी खत्म उसकी तब होगी जब, पारी उसकी तब खत्म होगी जब वो खिलाड़ी आउट होगा। जब तक आउट नहीं होता, 3 पारी में, 5 पारी में, 10 पारी में, जब तक वो आउट नहीं होता है तब तक वो पारी खत्म होती ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप महेंद्र सिंह धोनी जो है अपने क्रिकेट खिलाड़ी, अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया है। आप उनका अगर ओडीआई का एवरेज देखोगे तो लगभग 50 के आसपास का है, लेकिन उनके अगर मैचों की जो पारी है उनका अगर आप भाग दोगे तो औसत शायद 35-34 के लगभग आएगा। आप कहोगे यार ये फर्जी आंकड़े चढ़ा रखेंगे 50,
लेकिन रियल में हकीकत ये है कि वो करीब 70 मैचों के लगभग वो आउट नहीं हुए। 400 के लगभग मैच खेले उन्होंने, उनमें से 70 मैच में वो आउट नहीं है। यानी कहने का मतलब 330 का 400 मैच अगर उन्होंने 400 पारियां खेली हैं लेकिन 70 में वो आउट नहीं हुए, इसका मतलब ये 330 का ही भाग लगेगा, 400 का भाग नहीं लगेगा। समझ गए बात को? तो वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर और जो रन है वो सारे एक्स्ट्रा माने जाएंगे। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने बनाए? 68 रन एक्स्ट्रा ही हो गए उसके। 68 रन बनाए, सॉरी ये नहीं 78 नहीं 72। ये जो 72 रन बनाए ये 72 के 72 पूरे के पूरे एक्स्ट्रा रन है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितने बने? 72। आपको होता है कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांटेंगे और वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बांटेंगे। तो एक्स्ट्रा वृद्धि हो गई 72 की, तो औसत वृद्धि कितनी हो गई? तो 72 को कितनी जगह बांटेंगे? 12 जगह, 13 जगह नहीं 12 जगह। कितने की वृद्धि हो गई? 6 रन की वृद्धि हो गई। तो 13वीं पारी के बाद, पारी तो वैसे तो 13वीं मानी जाएगी लेकिन भाग देते हैं, इसमें 12 कह देंगे। 13 पारी तक का औसत, 13 पारी तक का औसत 13 पारी तक का औसत। देखो जी ध्यान देना, 26 का तो उसका औसत चल रहा था और 6 बढ़ गया। 6 बढ़ गया मतलब कितना हो जाएगा? 32 का। तो खुश हो गया, अरे यार मतलब 30 के लिए सोच रहे तो कम रन बनाने के बावजूद भी ज्यादा हो गया। तो अब की बात मेरे को बस एक ही बात सोचनी है, चाहे रन कम बनाओ लेकिन आउट मत हो। रन कम बनाओ लेकिन आउट मत होइए बस। ठीक है, बाद में आपका औसत बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। अगर आप आउट हो गए तो फिर औसत कम हो जाएगा। मैं समझता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं जिससे बहुत सारी बातें आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ध्यान देना। देखो ध्यान से सुनो, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15वीं पारी में 100 रन बनाए। ध्यान से सुना मेरी बात। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15वीं पारी में 100 रन बनाए जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया। उसका 14 पारी तक औसत बताओ और 15 पारी तक औसत बताओ। ध्यान से सुनना, बहुत तसल्ली से सुनिएगा, प्यार से सुनना। देखो वही बात मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, कंसेप्ट से भी बताऊंगा और कंसेप्ट के साथ साथ डायरेक्ट तरीके भी लेंगे, दोनों ही तरीकों। तो क्या 15वीं पारी में कितने रन बना लिए? 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? उसका औसत बढ़ गया 5। तो ये कह रहा है 14 पारी तक का औसत बताइए उसका और 15 पारी तक का औसत बताओ। ठीक है, तो आराम से देखना, तसल्ली से देखना। पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, 14 पारी तक का जो औसत है, 14 पारी तक का जो औसत है वो हमने मान लिया एक्स है। कितना है? एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझाने के लिए बता रहा हूं कंसेप्ट इसका। और 15 पारी तक का जो औसत है वो, 15 पारी तक का जो औसत है वो है x+5। ठीक है, अच्छा 15 पारी तक के जो रन है उनमें से अगर 14 पारी तक के रन घटा देगा तो 15वीं पारी के रन आ जाएंगे। तो देखो जी ध्यान देना, 15 पारी तक का जो उसका औसत है x+5 हो गया, 5 बढ़ गया। तो एक पारी पर 5 रन बढ़ा तो x+5 हो गए। कितने हो गए? x+5। तो एक पारी में x+5 रन बनाता है। एक पारी में कितने रन बनाता है? x+5। तो 15 पारी में कितने रन बनाएगा? 15 से गुणा कर देंगे। एक पारी में x+5 रन बनाता है तो 15 पारी में कितने रन बनाएगा? x+5 गुणा 15। और 14 पारी हो तो x के औसत से रन बनाया, तो एक पारी में x रन बनाता है, 14 पारी में 14x रन बनाए। तो 15 पारी तक के रन तो ये है और 14 पारी तक के रन ये है। अगर 15 पारी तक के रनों में 14 पारी तक के रन घटा दोगे तो इसका 15वीं पारी के रन आ जाएंगे। 15वीं पारी के रन कितने हैं? 100। इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ध्यान रखना, केवल समझा रहा हूं कंसेप्ट। 15 को x से गुणा किया, 15x, 15 5 75 माइनस 14x बराबर 100। 15x में 14x जाएगा 1x, 15 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 75, 100 में से 75 जाएगा 25। इसका मतलब ये है 14 पारी तक का जो औसत है वो तो 25 का था। 14 पारी तक का जो औसत था वो तो 25 था।
और 14 पारी के बाद मतलब 15 पारी तक हो गया 30। तो पहले का तो औसत 25 का हो गया और बाद का औसत 30 का हो गया। समझ गए बात को? बताओ कोई नाराजी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब मेरी बात और प्यार से सुनना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी। 15 पारी में 100 रन बनाए, इससे औसत बढ़ गया, कितने रन बढ़ा? 5 रन। ध्यान देना, बात को सुनना। औसत तब बढ़ता है जब भाई साहब ज्यादा रन बनाते हैं। कम रन बनाते तो औसत कम होता है, ज्यादा रन बनाते और औसत बढ़ जाता है। और जितना औसत था उतने रन बनाएंगे तो ना औसत बढ़ेगा और ना औसत घटेगा। ना तो औसत बढ़ेगा और ना ही औसत घटेगा। तो आज उसका औसत 5 बढ़ा, इसका मतलब आज रन ज्यादा बनाए, आज उसने ज्यादा रन बना लिए। इसका मतलब पहले रन कम बनाया करता था, इसका मतलब तो यही हुआ आज रन ज्यादा बनाए। तो कितने ज्यादा बनाए? कुल वृद्धि कितनी हुई? देखो औसत वृद्धि लिख रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए, बाकी लिखने लायक कुछ भी नहीं है। औसत वृद्धि हुई 5 रन की, यानी एक पारी पर 5 रन बढ़ गए। एक पारी पर 5 रन बढ़ गए तो कितनी पारियां हो गई? 15। 15 पारियों पर कितने बढ़ गए? एक पारी पर 5 रन ज्यादा बनाए तो 15 पारियों पर 75 रन ज्यादा बना लिए। अब 75 रन ज्यादा बना लिए, इसका मतलब है आज उसने 75 रन ज्यादा बनाए, पहले 75 रन कम बनाया करता था। पहले 75 रन कम बनाया करता था, मतलब पहले का औसत 75 कम हुआ करता था। इसका 14 पारी तक का जो औसत है वो 75 कम होता था, मतलब 100 में से 75 जाएगा, कितना बच जाएगा? 25। यानी पहले का औसत कितना हुआ करता था? 25 का। और अब औसत कितना हो जाएगा? अब 5 बढ़ जाएगा, मतलब 30 का औसत हो। समझ में आ गई बात? ध्यान से सुन लो वापस से। एक पारी पर 5 रन बढ़े तो 15 पारी पर 75 रन बढ़ गए, इसका 75 रन आज उसने ज्यादा बनाए। आज 75 रन ज्यादा बनाए, इसका पहले 75 रन कम बना था। क्लियर है बात? इसका पहले बनाता था कितना? 75 कम कर दो तो 100 में 75 कम करेंगे 25। तो ये तो आ गया आज का पिछली पारी तक का औसत, मतलब 14 पारी तक का औसत। और अगर आज का करें तो 5 बढ़ा दिया, मतलब 30 हो। समझ में आ गई बात? अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ये आप समझने के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बाकी हम इससे ही करेंगे। देखो देखें, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी ने 20वीं पारी में 8 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 रन कम हो गया। तो उसका 19वीं पारी तक का औसत बताओ, 20 पारी तक का औसत बताओ। देखो जी ध्यान देना, औसत कितना कम हुआ? 4 रन। यानी एक पारी पर 4 रन कम हुआ, एक पारी पर 4 रन कम हुआ। तो कुल कमी कितनी हुई? ध्यान से सुनना, कुल कमी कितनी हुई? एक पारी पर 4 रन कम हुए, एक पारी पर 4 रन कम हुए, तो 20 पारी पर कितने रन कम हो गए? 80 रन कम हो गए। तो इसका मतलब भाई साहब ने आज 80 रन कम बनाए, आज 80 रन कम बनाए। इसका मतलब पहले 80 रन ज्यादा बनाता था, पहले 80 रन ज्यादा बनाता था, मतलब पहले 19वीं पारी तक 80 रन ज्यादा बनाता, तो आज कितने बनाए? 8 रन बनाए। और पहले 80 रन ज्यादा बनाता था, मतलब 8 और 80 88 का औसत था पहले, तगड़ा औसत। पहले औसत कितना था? 88 का औसत था उसका। और अब आज 4 कम हो गया, मतलब पहले 88 का था, अब कितने का हो गया? 84 का। ये लो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गई, एकदम वर्बल कैलकुलेशन हो रही है, बिल्कुल भी कोई खटक नहीं है किसी प्रकार की। वापस से सुनना, 8 रन बना लिए तो करे क्या किया? 4 कम हो गया। कितना कम हुआ? 4। औसत 4 कम, मतलब हर पारी पर 4 कम। एक पारी पर 4 कम, तो 20 पारियों पर 80 रन कम। इसका मतलब आज उसने 80 कम बनाए, आज उसने 80 कम बनाए, इसका पहले 80 रन ज्यादा बनाता था। तो आज तो बनाए 80 और पहले आज तो बनाए 8, पहले 80 ज्यादा बनाता था, मतलब पहले बनाता था 88, आज 8 ही बनाए और पहले 80 रन ज्यादा बनाता था। इसका मतलब पहले बनाता था वो 88 का, और आज उसने 4 कम बनाए। इसका मतलब 88 में 4 कम करें कितना हो जाएगा? 84 हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? अच्छा चलो और देखो, कोई खटक रह रही है? अगला सवाल और देखिए, जिनको समझ में आ गया है वो अब मन से करें। सवाल को आप मन से करो जिसको समझ में आ गया है, ठीक है? और बाद में मेरा तो देखना ही, मैं तो बता ही रहा हूं सवाल को, चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन आप खुद करिए। 16वीं पारी में 90 रन बना दिए, और 90 रन बनाने से औसत 2 रन बढ़ गए। ठीक है, अब लिखने का काम भी धीरे धीरे बंद करना है। एक पारी पर 2 रन ज्यादा बना लिए, तो 16 पारी पर 32 रन ज्यादा बना लिए। 32 रन ज्यादा बना लिए, इसका मतलब आज उसने 32 रन ज्यादा बनाए, इसका पहले 32 रन कम बनाता था।
पहले 32 रन कम बनाया करता था, तो पहले का औसत, पहले मतलब 15वीं पारी का, तो 32 रन कम बनाता, तो 90 में 32 कम कर देंगे, तो 90 में 32 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। पहले का औसत था 58 का, और अब 2 बढ़ गया, मतलब 58 और 2 60 हो जाएगा। ये 16 15 इसमें तो उल्टा नहीं था ना, 19 20 14 15 इसमें सही था, इसमें उल्टा लिखा है मैंने, तो ध्यान दे लिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, देखो ध्यान दीजिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 45 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1.5 रन कम हो गया। औसत 1.5 रन कम हो गया, यानी एक पारी पर 1.5 रन कम हुए। तो एक पारी पर 1.5 रन कम हुए हैं, तो कितनी पारियां हैं, 10 पारी में कितने रन कम हो गए, 15 रन कम हो गए, यानी आज उसने 15 रन कम बनाए हैं, आज उसने 15 रन कम बनाए हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले 15 रन ज्यादा बनाता था, तो पहले 15 रन ज्यादा बनाता था, इसका 45 और 15 60, तो पहले का औसत हुआ करता था 60 का, तो पहले का तो औसत 60 का था, और आज कितना कम हो गया, 1.5 रन कम हो गया, मतलब 58.5 का औसत। आज जो औसत है उसका कितना हो जाएगा, 58.5। समझ में आ गई बात, ठीक है, आराम से देखिए, वापस से देख लो। किसी बल्लेबाज का 10 पारियों का जो औसत है वो 45 रन, 11वीं पारी में उसने 89 रन बनाए। ठीक है, अब उसका औसत कितना होगा, देखो अब की बार क्या है, ध्यान देना, बात को समझना। 11वीं पारी तक का औसत दे दिया, आपकी बात, 11 पारी तक का जो औसत है वो दे दिया, पहले दे नहीं रखा था। ठीक है, अब की बार कह दिया 10 पारी तक का औसत 45 का है, 10 पारी तक का औसत कितने का है, 45 का। 11वीं पारी में रन कितने बनाए, 89, तो कह रहा है अब उसका औसत क्या होगा, नया औसत बताओ कितना हो जाएगा। पहले का औसत तो दे रखा है, पिछले सवाल में तो पहले का भी पूछा और बाद का भी पूछा। ठीक है, अब की बार इसने पहले का दे रखा है और बाद का औसत पूछ लिया, तो कैसे याद करना है, पहले कंसेप्ट बताता हूं, बाद में डायरेक्ट बताता हूं, ध्यान देना। 10 पारी तक कुल कितने रन बन गए, 10 पारी तक कुल रन, देखो ध्यान से सुनो, एक पारी के 45 रन बनते हैं, औसत एक पारी का 45, तो 10 पारी होगा, 45 दहे 450, और 11 पारी तक, देखो 450 तो ये है, और आज कितने बनाए उसने, 89 बनाए, तो 450 में 89 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 539 हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा, 539। तो कह रहा है अब औसत कितना आ जाएगा, तो औसत आएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग, तो 539, पारी कितनी हो गई, 11, 11 का भाग दें तो आ जाएगा 11 चौक 44, बचेगा 9, उतारेंगे 9, 11 99, अब औसत हो गया 99, अब औसत कितने का हो जाएगा, 99 का। ठीक है, अच्छा, ये तो बाई प्रोसेस, नाटकबाजी पूरी डिटेल से, जैसे छोटी क्लासों में जब स्कूल लेवल पर गुरुजी तरीके के नंबर देते थे ना उस समय, तो उस तरीके से किया। अब थोड़ा सा प्यार से देखना इसको, भाई औसत चल रहा है 45 का, लेकिन बना लिए कितने, 89, कितने एक्स्ट्रा बना लिए, कुल वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हुई है, 89 बना लिए, कितने बना लिए, 89, बनाने कितने थे 45, कितने ज्यादा बना लिए, 44 रन ज्यादा बना लिए, ये कुल वृद्धि हो गई। तो औसत वृद्धि कितनी हुई, आपको बताया था, कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांट दो, वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बांट दो। कितने जगह बांटेंगे, 11वीं पारी खेल रहा है, इसका 11 का भाग देंगे, तो 11 चौक 44, यानी औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई, औसत में कितने रन की वृद्धि हो गई, 4 रन की। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब नया औसत कितना आ जाएगा, नया जो औसत है वो पहले तो औसत था 45 का, और अब 4 बढ़ जाएगा, मतलब औसत आ जाएगा 49 का। अब जो औसत है वो कितना आ जाएगा, 49 का। चलो आगे देखिए, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी ने 25वीं पारी में 140 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। 25 पारी तक का औसत, 24 पारी तक का औसत, वापस से देख लीजिए, वही बात आ गई।
25वीं पारी में 140 रन बनाए, जिससे औसत कितना बढ़ा, 3 रन बढ़ा। ध्यान देना। तो कुल वृद्धि कितनी हुई, एक पारी पर 3 रन ज्यादा बनाए, तो 25 पारियों पर 75 रन ज्यादा बना। कितने रन ज्यादा बना लिए, 75 रन ज्यादा बनाए हैं। इसका मतलब भाई साहब ने आज 75 रन ज्यादा बना लिए। तो 75 रन ज्यादा बना लिए, इसका मतलब वो पहले 75 रन कम बनाया करता था, पहले 75 रन कम बनाया करता था। आज 140 बनाए और पहले 75 रन कम बनाता था। 75 रन कम बनाता था मतलब कितने बनाता था, 65 बनाता था। इसका पहले का औसत हुआ करता था 65, पहले का औसत हुआ करता था 65, और अब का औसत कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, मतलब 65 और 3 68। तो अब का जो औसत है वो हो जाएगा 68 का, और पहले का औसत था 65 का। ये लो भाई साहब, पूरी बात क्लियर हो गई है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। किसी बल्लेबाज का 15 पारी तक का जो औसत है वो 70 है। 15 पारी तक का जो औसत है वो कितना है, 70 है। 16वीं पारी में उसने 38 रन बनाए, और तो अब उसका औसत कितना हो गया, देखो ये जो थोड़ी देर पहले आया था वो सवाल है। 70 रन का औसत चल रहा है उसका, लेकिन 16वीं पारी में कितने बनाए, 38 कम बनाए। कितने कम बनाए बताओ, कमी कितनी रह गई, 70 बनाने थे, बनाए 38, कितने रन कम बनाए भाई साहब, 32 रन कम बनाए। आपको बताया कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांटिए, वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बराबर बांटो। तो कुल कमी 32 की, तो औसत कमी 32 को कितनी जगह बांटना है, 32 को देखो 16वीं पारी खेल रहे हो उसे, तो 16 जगह बांटोगे, तो 2 रन की कमी आ गई। 2 रन की कमी आ गई, इसका मतलब है आज औसत 2 रन कम हो गया। तो पहले 70 का हुआ करता था, अब 2 रन कम हो गया, इसका मतलब आ जाएगा 68। क्लियर है बात, समझ गए क्या। इससे पिछले से पिछला जो सवाल है वो और ये दोनों सेम ही है, समझ गए। तो आराम से सवाल को वापस से देख लेना, तसल्ली से देखना, जब तक तसल्ली नहीं होगी तब तक चीजें क्लियर होंगी भी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी ने 30वीं पारी में 0 रन बनाए, क्या बात है, और इससे उसके औसत में 2.5 रन की कमी आ गई। तो 30 पारी तक का औसत 29 पारी तक का औसत। तो देखो जी भाई साहब, बात यह है, बहुत तसल्ली से सुनना, औसत कमी है 2.5 रन की, यानी हर पारी पर 2.5 रन कम। तो कुल कमी कितनी हो गई, एक पारी पर 2.5 रन कम हो गए, तो पारी हो गई 30, टोटल कितने कम हो गए, 2.5 या 7.5 को 10 से 75, 75 रन कम बनाए, 75 रन कम बनाए। इसका मतलब पहले 75 रन ज्यादा बनाता था, पहले 75 रन ज्यादा बनाता था, समझ गए। आज जितने बनाए उससे 75 रन ज्यादा बनाता था, पहले आज कम हुआ ना औसत, इसका पहले ज्यादा बनाता, तो आज कितने बनाए 0, और पहले आज से 75 रन ज्यादा बनाता था, मतलब 75 रन ज्यादा, मतलब पहले का औसत 75 का। 29 पारी तक का जो औसत अगर बात करें तो 75 का औसत हुआ करता था, लेकिन अब औसत कितना कम हो गया, 2.5 कम हो गया। तो 75 में 2.5 कम करिए, कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा। देखो गुणा करके पूरी प्रोसेस से कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं इसको, इस वीडियो को अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगे आपको, हो सकता है कई लोगों की आंखें फिर जाएं धीरे धीरे, ठीक है, उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल नाराज मत होना, परेशानी हो सकती है, शुरुआती स्टेज में सबको ही होती है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल परेशान मत होना, अगर ये चीजें क्लियर कर ली तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज 40 क्वेश्चंस का आपको एक सेट मिलेगा, उस सेट को आप एकदम कंप्लीट करना, ऐसे ही सवाल मिलेंगे, बस उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और वर्बली कैलकुलेशन करने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन साथ साथ करते ही रहो, अब जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वैसे करते रहो। चलो ये क्वेश्चन पहले आप करिए, मैं बताता ही हूं आपको, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, किसी बल्लेबाज का 13 पारी तक औसत 29 है, 13 पारी तक औसत बता दिया 29, और 14वीं पारी में 99 बना दिए उसने,
14 पारियों में कितने बना दिए? 99। तो कह रहा है अब कितना हो जाएगा औसत, तो कितने ज्यादा बना दिए, कुल कितने एक्स्ट्रा बना दिए, कुल वृद्धि 99 बना दिए और औसत के अकॉर्डिंग बनाए थे 29, मतलब 70 रन ज्यादा बना दिए। आपको बता दिया कि कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांट दो, वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बराबर बांट दो। तो औसत वृद्धि तो बराबर बराबर बांटेंगे, कितनी जगह बांटेंगे, 70 को 14 जगह बांट देंगे, 14वीं पारी खेल चुका हो, ठीक है, तो इसका 14 जगह बांटेंगे, तो औसत वृद्धि हो गई 5 रन की, यानी औसत 5 रन बढ़ गया। अब औसत 5 रन बढ़ गया, इसका मतलब पहले जो औसत हुआ करता था 29 का, अब 5 बढ़ गया मतलब 34 का। तो नया औसत जो है वो कितना जाएगा, 29 का तो पहले हुआ करता था और 5 और बढ़ जाएगा, मतलब औसत हो जाएगा 34। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है जी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी क्रिकेट के खिलाड़ी ने 40वीं पारी में 50 रन बनाए, 40वीं पारी में 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत 0.5 कम हो गया। औसत में कमी आई है, औसत कमी कितनी हो गई, 0.5 की। तो कुल कमी कितनी हुई, एक पारी पर 0.5 रन कम हो गए, तो कितनी पारी है टोटल, 40वीं पारी में 50 रन, 40 पारियों में कितने हो गए, 40 से गुणा करेंगे तो 40 पंजे 220 आ गए। 20 रन की कमी है, यानी आज 20 रन कम हो गए। आज 20 रन कम हो गए, पहले 20 रन ज्यादा हुआ करते थे, पहले 20 रन ज्यादा हुआ करते थे, तो मतलब आज 50 है, पहले 20 रन ज्यादा हुआ करते थे, मतलब 50 और 20 70। तो पहले का औसत 70 हुआ करता था, पहले का औसत कितना था 70 का, और अब कितना कम हो गया, 0.5 कम हो गया। तो 70 में 0.5 कम करेंगे 69.5। तो ये तो आज का औसत है 40 पारी तक का, और ये पहले 39 पारी तक का औसत। सारे मैंने ज्ञात करके बता रहा हूं आपको, बहुत प्यार से और तसल्ली से आपको समझने की कोशिश करनी है। चलो आगे देखिए, किसी बल्लेबाज का 15 पारी तक का औसत 25 है, अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 2 रन बढ़ जाए, अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 2 रन बढ़ जाए, आया था क्या अभी सवाल। देखो 25 का तो चल रहा है, ठीक है, तो 25 तो बनाने बनाने, अब अगली पारी में कितने रन बनाए ये पूछना चाह रहा है। तो 25 का औसत चल रहा है, 25 तो बनाने बनाने, और औसत कितना बढ़ाना चाह रहा है, 2 रन बढ़ाना चाह रहा है। इसका एक पारी पर 2 रन बढ़ाना चाह रहा है। 15 पारी खेल चुका, 16वीं पारी खेलेगा आज, तो एक पारी पर 2 रन, तो 16 पारियों पर 32 रन ज्यादा बनाएगा, तो 32 रन तो बनाने ज्यादा। 25 का चल रहा है उसका एवरेज, तो 32 और 25 57, उसको बोल देना भाई साहब 57 रन अगर बना लेते हो तो आपका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, और अगर मान लीजिए कोई ये चाहता है कि भाई साहब मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता, ट्रेडिशनल तरीका बता दो, 15 पारियों का औसत 25 है, टोटल कितना हो जाएगा 25, यानी प्रत्येक पारी के 25, तो 15 पारियों कितने हो जाएंगे भाई साहब बताओ, 375 हो गए, ठीक है। अच्छा फिर 2 रन बढ़ाना चाह रहा है, मतलब 25 के बजाय 27 हो जाएगा औसत, कितनी पारी होगा, 16 पारी होगा, तो 16 7 112 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 43, तो 15 पारी तक तो 375 रन, और 16 पारी तक 432, कितने रन एक्स्ट्रा हो गए बताओ, वो जो एक्स्ट्रा होंगे वो 16वीं पारी में बनेंगे, तो 432 में से घटा देते हैं 375, तो 25 तो ये बच गए, और 32 ये, 25 और 32 57, उसको बोल दो भाई साहब 57 रन बने। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। ऐसे करने में सोचने में थोड़ा सा परेशानी आएगी, जोर आएगा, इस वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा, देख लेना कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आपका काम हो जाएगा, और जल्दी होगा, फटाफट होगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ये कह रहा है किसी बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत 40 का है, 20 पारियों का जो औसत है वो कितने का है 40 का, अगली पारी में कितने रन बनाएगी, औसत 1 बढ़ जाएगी। देखो जी कुल वृद्धि कितनी है, अच्छा कम हो, ओहो कम आएगी भाई, कम हो जाएगी, कुल कमी
एक पारी पर एक रन कम बनाना चाहते हैं, एक पारी पर एक रन कम, तो कितनी है? 20 पारी है क्या? ध्यान से सुनना। तो एक पारी पर एक रन कम बनाना चाह रहे हैं, तो 21 पारी पर 21 रन कम, तो उसको बोल दो भाई साहब 21 रन कम बनाओ, 21 रन कम बनाओ। तो इसका मतलब कितने बनाने नई पारी में? देखो 40 का तो औसत चल रहा है उसका, 21 रन कम बनाने, मतलब उसको बोल देना 19 रन बना लोगे तो आपका औसत एक कम हो जाएगा। अब देखो कम करवाने की बात हो रही है, ज्यादा ही नहीं, लोग कम भी करवाना चाहते हैं। लिखने के लिए बोलो तो 40 का तो औसत चल ही रहा है, एक पारी पर एक रन कम करवा रहे हैं, तो 21 पारियों पर 21 रन कम करवा देंगे, तो 40 में 21 कम करेंगे 19। डायरेक्ट कर लो या ऐसे लिख करके कर लो। ठीक है भाई साहब, चलो अगला सवाल देखिए। किसी बल्लेबाज का 45 पारियों का औसत 49, 45 पारियों का जो औसत है वो 49 है, अगली पारी में कितने रन बनाएगी? औसत 1.5 रन बढ़ जाएगी। तो देखो 49 तो है ही है, उसमें कोई भी बट नहीं है, ये तो बनाने और हर पारी पर 1.5 रन बढ़ाना चाह रहे हैं। कितनी पारी है? 46 पारी, 45 तो हो चुकी, 46 भी खेलेगा, तो 46 पारियों पर 1.5 रन बढ़ जाना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, तो 49 तो ऐसे, और 46 1.5 69 होता है, आराम से गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 49 और 69, देखो 49 69 मेरे को जोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं तो उसको 70 मान लेता हूँ, उसको 50, 70 50 120, एक इसमें कम और एक इसमें, दो कम कर दो मतलब 108। उसको बोलो भाई साहब 118 रन बनाने पड़ेंगे, अगर आप 118 रन बना लेते हो तो आपका जो औसत है वो 1.5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1.5। चलो, किसी बल्लेबाज का 17 पारियों का औसत 80 है, कितने रन बनाएगी? औसत 3 कम हो जाएगा, तो 80 तो है ही औसत, एक पारी पर 3 रन कम कराना चाह रहा है, तो 18 पारियों पर 17 खेल चुका है, ध्यान रखना 18वीं खेलने के लिए तैयार बैठा है, तो 54 रन कम बनाएगा। तो 18 3 54 हो गया क्या? 80 में से 54 कम करें कितना हो जाएगा बताओ? 36, सॉरी 26। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो 18वीं पारी में अगर 26 रन बना लेता है तो उनका औसत 3 कम हो जाएगा, मतलब 77 का हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन? अच्छा, और जिनको अगर खटक है वो ऐसे करेंगे, 17 पारियों का 80 के हिसाब से औसत, तो 17 पारियों का 80 के 17 8 130 1360 रन, फिर अगली पारी में 3 कम हो जाएगा, मतलब 18 पारी तो 18 हो जाएंगे, औसत 3 कम हो जाएगा, मतलब 77 हो जाएगा। तो 18 7 126 हासिल 12, 18 7 126 और 12 138, 1386, पहले 1360 थे, अब 1386, वो कितने बढ़ गए? 26 बढ़ गए। तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर लो, ऐसे भी कर लो, जैसे बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी बल्लेबाज का 9 पारियों का औसत 50 का है, किसी बल्लेबाज का 9 पारियों का औसत 50 का है, अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 2.5 रन कम हो जाए? औसत कितना कम हो जाए? 2.5 रन। तो देखो जी 50 का औसत तो है, एक पारी पर 2.5 रन कम बनाना चाह रहे हैं, तो 10 पारियों पर 10 क्यों, 9 तो हो चुकी है, 10वीं खेलेगा आज, तो 10 पारियों पर 25 रन कम बनाएगा, तो 50 में से घटाना है 25, कितने बचाएंगे? 25। इसका मतलब आज बोलो उसको कि 25 रन बनाए, कितने रन बनाने के बोलना है? 25 रन के लिए। चलो अगला सवाल देखिए। किसी बल्लेबाज का 16 पारियों का औसत 25 का है, अगली पारी में कितने रन बनाएगी? औसत 4 रन बढ़ जाए। देखो जी 25 का औसत तो चल रहा है उसका, एक पारी पर 4 रन बढ़ाना चाह रहे हैं, 16 हो चुकी पारी है, 17वीं खेलेगा आज, तो 17 चौक 68 रन तो एक्स्ट्रा बनाने हैं, 68 25 ऑलरेडी चल रहा है, तो 68 और 25 93 रन बनाने के लिए बोलो उसको कि भाई साहब आप 93 रन बना लीजिए, आपका औसत कितना हो जाएगा? 4 रन बढ़ जाएगा। चलो और देखिए और क्या बातें हैं। किसी बल्लेबाज का 26 पारियों का औसत 70 है, अगली पारी में कितने रन बनाएगी? औसत 2 कम हो जाएगी, 70 का औसत चल रहा है तो 2 रन कम होना चाहिए, एक पारी पर 2 रन, तो 27 पारियों पर, क्यों?
27 पर क्यों, 26 तो खेल चुका, 27 भी खेलेगा तभी तो होगा ये काम। तो 27 दूनी 54 रन कम बनाओ उसको बोलो। तो 70 में से 54 रन कम बनाएंगे तो भाई साहब कितने बचेंगे, 16 रन। तो आपको आज तो 16 बना करके आउट हो जाना भाई साहब, मैच फिक्सिंग। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। किसी बल्लेबाज का 51 पारियों का औसत 38 का है, अगली पारी में कितने रन बनाएगी, औसत 1.5 रन बढ़ जाए। देखो जी 38 का औसत तो है ही, उसमें कोई इफ बट नहीं है। एक पारी पर 1.5 रन बढ़ाना चाह रहा है, एक पारी पर 1.5 रन बढ़ाना चाह रहा है, तो 52 पारियों पर कितना बढ़ाएगा, 52 से गुणा करेंगे तो 38 तो है ही है, और 52 1.5 78 गुणा करके देख लेना आराम से। देखो जी मेरे हिसाब से 80 है और ये 40 है, 120 हो गया। 2 रन इसमें और 2 इसमें, 4 कम यानी 116। या फिर ऐसे करो 70 30 100 8 8 16। ठीक है, तो उसको बोलो 116 रन बनाए, अगर 116 बनाएगा तो उसका औसत 1.5 रन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो जी और ले चलो आगे। किसी बल्लेबाज का 18 पारियों का औसत 50 का, अगली पारी में कितने रन बनाएगा, औसत 1 रन कम हो जाए। 50 का तो औसत चल रहा है, एक पारी पर 1 रन कम बनाना चाह रहा है, तो 19 पारी 19 कम बनाएगा, तो 50 में 19 कम करेंगे 31, उसको बोलो 31 रन बना ले। देखो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए बताता जा रहा हूं मैं ये बातें। चलो भाई बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। और आज जो आपको सवाल मिले उनको निकालते रहना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।